हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएसई अड्डा में। तो आज जो हमारा है एनसीईआरटी का सार संग्रह जो है ये आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक चीज़ें इसमें दी गई है, क्वेश्चंस दी गई हैं, ठीक है ना। जो कि हम लोग वन लाइन में सब दिया गया है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सार संग्रह में आपको देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा ये आपका, ठीक है ना। ये जो आपका बुक है ये आपका है महेश कुमार वनवाल का है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से बात करेंगे और ज्योग्राफी में आपका दिया गया है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका है भारत का भूगोल है, ठीक है ना। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ठीक है। फर्स्ट में इसका समान परिचय दिखाया गया है और समान परिचय में सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है वन लाइनर में वो बताया गया है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो आपको पता है कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जो कि पूरी तरह से पृथ्वी है। ये बीच में क्या हो गया आपका इक्वेटर हो गया, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो ये ऊपर में इस साइड में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका सामान्य जानकारी देखेंगे तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि में देखेंगे तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। कितना है? 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये है 2.4%। कितना है? 2.4% है। आगे देखेंगे, आगे है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है क्या है? तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है, ठीक है ना। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट है आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाएं जो है क्या निर्धारित करती है? तो आपको पता है जो देशांतर रेखाएं जो होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, ये आपका समय एवं स्थिति को क्या करती है? निर्धारित करती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे दिया गया आपका कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पे 5 राज्य जो आते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन सा राज्य है आपका? तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है कि कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से? 8 से गुजरती है। पहला है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जिससे आपको कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करती है? तो ये है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा जो है ये आपको डिवाइड करती है, आपको बांटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु जो है जिसको गौरमोता गुजरात है तथा पूर्वी बिंदु को हम लोग किबुतु बोलते हैं जो कि क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। और मध्य में जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये होता है आपका 2 घंटे का, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि जो ये भारत है, ठीक है ना, भारत में जो गुजरात है जिसको गौरमोता है और जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश जो कि क्या है, कहाँ पे है? ये आपका है पूर्वी जगह है, पूर्वी बिंदु है जिसको लोग किबितु बोलते हैं। इस दोनों के बीच का अंतर कितने घंटों का है? सूर्यास्त और सूर्योदय का, ठीक है ना। तो ये कितने घंटे का है? 2 घंटों का है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा जो है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं, ये आपका कितना है? 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। कहाँ से? प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अगला देखेंगे, अगला है कि भारतीय मानक समय जो है आईएसटी एवं ग्रीनिच मध्य समय जो है जीएमटी के कितने घंटों का अंतर होता है? तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है। कितना? 5.5 घंटों का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक एवं जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा? तो ये होगा आपको 2:30 अपराह्न होगा, ठीक है ना। मतलब 2:30 बजे अपराह्न होगा, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है कि भारत का सूर्यास्त दक्षिणतम बिंदु जो है साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है? आपको दक्षिण बोल रहा है तो ये आपको होगा कहाँ पे? अंडमान निकोबार जो सबसे लास्ट में है वहाँ पे, ठीक है। अगला देखेंगे,
इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है? यहाँ पे दिया गया है कि इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप जो है उस वहाँ पे स्थित है। ठीक है। अगला है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, एक जिला है जो 4 राज्यों से क्या करती है, स्पर्श करती है। चलिए अगला देखेंगे। ये है आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है ना, जहाँ पे आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जैसे उत्तराखंड वगैरह, दिल्ली सब बताया गया है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए मेन चीज़ क्या दिया गया है, इस पेज में बताया गया है कि दादर व नगर हवेली जो है तथा दमन व दीव का विलय कर दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 30 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम में से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 को प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। ठीक है, यह पे बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए लास्ट में क्या बताया गया है, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु के बारे में बताया गया। देखिए उत्तरतम बिंदु में क्या है, उत्तरतम बिंदु में आपका इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है। दक्षिणतम में क्या है, इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिम बिंदु में गौरमोता या गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु में आपको किवीतू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। ठीक है, नीचे लास्ट में दिया गया आपका हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में है। पहले है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा है कर्क रेखा जो कहाँ करती है, ये एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, तो लगभग 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगला देखेंगे। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे पहले अभी दूसरा दिखाया जा रहा है, लेकिन अब ये क्या हो गया, पहला होने वाला है, पहला हो गया मानिए तो। ठीक है, अगला है असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो 7। उसके बाद आगे देखेंगे। अगला है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और होलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है कि भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है, तो आपको पता है कि पाक जलडमरू जो है, जलडमरू मध्य, इसके द्वारा क्या होता है, श्रीलंका जो है भारत से पृथक होता है, अलग होता है। ठीक है, अगला है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो यह त्रिपुरा है। कौन है, त्रिपुरा है आपका। ठीक है, चलिए आपको आगे देखेंगे। यहाँ देख लीजिए भारत में महत्वपूर्ण चैनल के बारे में है, तो ये भी देख लेंगे। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। कहाँ पे है, 9 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पाक स्टेट जलडमरू है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य है। उसके बाद है माहिम क्रिक जो है निवेशिका जो दिखा हुआ है, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद है कि खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है ये है आपको दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट जलडमरू मध्य जो है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ठीक है ना, उसके अलावा देखिए डकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में दिया गया है 10 डिग्री चैनल के बारे में जो कि अंडमान और निकोबार के मध्य है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको देखिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। आगे है विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है आपको बांग्लादेश। ठीक है ना, लंबाई दिया गया है 4096 दिया गया है। और सीमा जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, और
सीमा से संबंधित जो संबंध भारतीय राज्य हैं चाहे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या है, ये आपको दिखाई जा रहा है। सबसे पहले क्या है, बांग्लादेश से जो है 5 क्या होते हैं आपको राज्य यहाँ से क्या मिलते हैं, आपको जुड़े हुए मिलते हैं। पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। ठीक है, उसके बाद चीन की बात कर ली जाए तो ये है 3488 किलोमीटर की लंबाई से ये क्या हुआ है हमारे साथ ये बॉर्डर बनाता है। और बॉर्डर का जो सीमा रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है, मैकमोहन रेखा है। ये भी क्या है 5 आपके राज्य से क्या करता है अपना सीमा सजा करता है, जो कि लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप देखिएगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर की लंबाई क्या करती है, इसकी सीमा रेखा जो है ये बनाती है। और इसकी सीमा रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और ये कितने राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये 5 कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला आपका है नेपाल। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे नेपाल जो है ये 1751 है, इसका कोई नाम नहीं है। और ये कितनी 5 राज्य से भी जुड़ा हुआ है। पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, उसी तरह आप म्यांमार को देखिएगा। म्यांमार है 1643 किलोमीटर, ये भी जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे है। आगे आपको भूटान है। भूटान है 699 किलोमीटर की लंबाई तय करती है, सजा करती है आपको बॉर्डर। और ये इससे 4 राज्य जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। लास्ट में आपका आता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। और ये जो बॉर्डर बनाती है इसका नाम है डुरंड रेखा। और ये जो है एक राज्य से आपको केंद्र शासित राज्य जो भी हो केंद्र शासित प्रदेश से आपसे जुड़ती है, उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये टोटल जो आपकी अथी हो गया, क्या बोलते हैं, किलोमीटर हुआ, ये 15,106 किलोमीटर का क्या बनाता है, आपको बॉर्डर बनाता है टोटल देश से मिलाकर भारत। ठीक है, अगला देखेंगे। यहाँ पे मैकमोहन रेखा के बारे में आपको दिया गया है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। ठीक है ना, इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुई शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, उसी तरह रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी दिया गया है कि विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी सीमा, जिसका नाम था रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, किसके नाम से जानी जाती है, तो ये इस रेखा के निर्धारण जो है बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। और इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे ये सर सिरिल क्या था, रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम से क्या किया गया था, ये रेड क्लिफ रेखा जो है आपको नाम रखा गया था। ठीक है, लास्ट में यहाँ बोला जा रहा है कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, जिसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोलते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है भारत एक दृष्टि में। अब भारत के बारे में आप एक दृष्टि में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या है, देखिए देश जो है भारत है, अन्य नाम आर्यवर्त है, जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। राजधानी इसकी नई दिल्ली है। और भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, ज्यामितीय आकार देखा जाए तो चतुष्कोणीय है। क्या है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, अगर मानक समय की बात की जाए तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय जो है, जिसको ग्रीनविच मध्य समय 5-5.5 घंटा आगे है, वहीं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्वी से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात की जाए 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। उसके अलावा प्रादेशिक जल सीमा की बात की जाए तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है दूरी है। और उसके बाद संलग्न क्षेत्र से बात की जाए तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक दिया गया है इसको।
उसके बाद जलवायु, मानसूनी जलवायु। जलवायु कैसा है यहाँ की, तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। और विश्व की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत जो देखा जाए तो 2.4% है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान जो है आपका 7वां है, और कुल जनसंख्या जो है आपका, यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या जो है 17.5% है। ये क्या है, 2011 के जो जनगणना है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया गया है। 1/21/08/54/977 है। ठीक है ना, ये आपको याद करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की स्थान जो है द्वितीय है, प्रथम चीन का है। पुरुष जनसंख्या जो है यहाँ पे देखिए 62,62,70,258 है। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे महिला की जनसंख्या देखिएगा तो 58,75,84,719 है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ली जाए तो देखिए 83.37 करोड़ है, जो कि 68.8% है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.71 करोड़ है, जो कि 31.16% है। ठीक है ना। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.64% है, जो कि 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात कही गई है। और लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। ठीक है। शिशु लिंगानुपात का बात की जाए तो 918 प्रति हजार पुरुषों पर है। और जनसंख्या घनत्व जो है आपका 382 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे आपको दिया गया है कि कुल साक्षरता जो है 74.04% है। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82.14% है। और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65.46% है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनसंख्या देखेंगे तो कुल जनसंख्या का जो है 16.6% है, जो कि 20,13,78,086 है। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की कुल जनसंख्या आप देखिएगा तो 8.6% है। और राज्यों की संख्या की बात की जाए तो ये कितनी है, 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। पर्वतीय क्षेत्र की विस्तार देखेंगे तो 10.7% है। और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार देखिएगा तो 18.6% है। उसी प्रकार पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है 27.7% है। और मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 43.0% है। ठीक है। बात कर ले कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों के बारे में। तब हम थोड़ा देर पहले हम लोग जाना था कि जो पहला है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे समय रेखा जो है पर स्थित 5 राज्य के बारे में। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। उसी तरह हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संलग्न राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितनी है, 18। और 23 शोधनशालाओं की संख्या जो कितनी है, 23 है। कितनी है, 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। और बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाओ किस्टेटस है। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ली जाए तो बरगद है, वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेगालनिसस है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, वैज्ञानिक नाम क्या है, नीलबो लूसीफेरा, क्या है, नीलमो लूसीफेरा है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गण क्या है, जनगण मन, जो कि रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत की बात कर जाए वंदे मातरम है, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा कौन है, तो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी है। उसी प्रकार राष्ट्रीय वाक्य की बात कर ली जाए तो सत्यमेव जयते हैं, जो कि स्रोत कहाँ से आया है, मुंडको उपनिषद से आया है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा का डॉल्फिन है। ठीक है ना। जो क्या उसको बोलते हैं, ये प्लेटिस्टा गैंगोटिका इसका नाम है। ठीक है ना, साइंटिफिक नेम जो है। देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार जो है तमिलनाडु कराईकल में है, केरल माहे में है, और केरल में माहे है, एवं आंध्र प्रदेश में क्या है, एनम राज्य में स्थित है। ठीक है ना। तो ये था आपका एक दृष्टि में भारत था। और भारत के पहले आपका इसका परिचय था, भारत का भूगोल का। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।